So hello guys, welcome to the part 2 of 8 यूनिवर्सल रूल्स। इसमें हमको क्या करना है कि लास्ट में हमने रूल 5 तक पढ़ा था लास्ट क्लास में कि रूल 5 में क्या होता है कि मॉडल्स जो होते हैं मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, जैसे शैल, शुड, कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड और टू, मस्ट, देयर, नीड, लेट, मेक, मेड, मेकिंग। और जो हैव होता है वो पॉजिटिव, इसके साथ कुछ भी लगाओ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, जो पॉजिटिव था ये था हमारा पॉजिटिव। इसमें क्या था कि अगर हम गेट, गॉट ये सब लगा रहे हैं, इसके साथ कोई थिंग लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। बट अगर कोई पर्सन है तो वर्ब की टू लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। बट अगर वही हैव लगा दी, जैसे एग्जांपल के लिए द टीचर हैव हैड द स्टूडेंट्स क्लीन द रूम। ठीक है, द टीचर अगर यहाँ पर होगा द टीचर गॉट द स्टूडेंट्स टू क्लीन द रूम आएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स इज अ पर्सन, तो पर्सन के साथ टू लगे क्लीन द रूम आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर कोई थिंग है, द टीचर गॉट द मॉप, मॉप, द टीचर गॉट द मॉप क्लीन द रूम, ऐसा करके कुछ, तो टू क्लीन द रूम नहीं, ये एग्जाम्पल ही गलत है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है अनलेस ये पैसिव वॉइस है। पॉजिटिव वॉइस का मैंने पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, शी वॉज लेट, लेट, शी वॉज लेट टू क्राई अलोन, टू क्राई अलोन। ठीक है, और अगर पैसिव है तो लेट के साथ लेट, मेक, मेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे शी वॉज, हाँ, इसके साथ होगा लेट दिस वर्क, वर्क बी डन बाय नाइट। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रूल 6। रूल 6, रूल 6 क्या है कि आफ्टर टू, टू के बाद या तो देयर इज नो वर्ब, ठीक है, या तो क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है, जिसको हम जीरंडी कहते हैं, जीरंडी कहते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या होगा, वर्ब नहीं आएगा तो क्या होगा, तब क्यों क्या होता है ऐसा देखते हैं। ठीक है, आई वेंट टू माई कॉलेज, आई वेंट टू माई कॉलेज। ठीक है, वेंट टू माई कॉलेज, टू के बाद माई कॉलेज आ गया सीधे, कुछ नहीं। शी केम टू माई हाउस, शी केम टू माई हाउस, ये ऐसे यूज होता है। बट अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना चाहे तो आई wanted to buy a new car, wanted to buy वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में यूज होगा। ठीक है, तीनों होता है। शी अर्न्स टू सर्वाइव, शी अर्न्स टू सर्वाइव, या शी विल हैव टू पे, शी विल हैव टू पे द बिल। टू के बाद ये आ गया। अब आपकी आईएनजी फॉर्म जो जीरंड कहलाती है वो जीरंड आएगा इसके बाद। ठीक है, अब अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखें तो उसके साथ क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, पहले आपको बताते हैं कि जीरंड क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसमें दो टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, पहला होता है
कि अगर ये इफ एक्ट्स लाइक अ नाउन, इफ इट एक्ट्स लाइक अ नाउन, जैसे कोई एक्टिविटी हो, ठीक है, तो ये कहलाता है जीरन, ठीक है, हाँ, ये कहलाता है जीरन। बट इफ इट एक्ट्स नॉट लाइक अ नाउन, एक्ट्स नॉट लाइक अ नाउन, जैसे कॉन्टिन्यूएशन में होता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, पहले एग्जांपल देते हैं जीरन का, यहाँ देते हैं एग्जांपल, जैसे क्या, गोइंग देयर, गोइंग देयर वॉज अ मिस्टेक। गोइंग, गोइंग क्या, गोइंग एक एक्टिविटी है, ठीक है, वो जा रहा नहीं है, उसने एक एक्टिविटी करी जहाँ पर मतलब जो एक गलती थी, ठीक है, तो ये एक नाउन है, इस सेंटेंस में एक नाउन है, तो दिस इज जीरन, जीरन। बट अगर हम इसका एग्जांपल दें कि गोइंग थ्रू, गोइंग थ्रू वुड्स, आई फाउंड ट्रेजर, जंगलों से जाते हुए मुझे खजाना मिला। गोइंग थ्रू वुड्स, दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन, जा रहा था रास्ते में मिल गया, तो ये कॉन्टिन्यूएशन में है, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो क्या होता है कि एक इतना तो होता ही है, ठीक है, टू के बाद अगर आईएनजी लगे और वो जीरन हो तो क्या होता है, इसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। क्या है कि अगर टू के बाद, टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगे, ठीक है, जिसको हम बेसिकली जीरन कहते हैं, जीरन कहते हैं, तो क्या होगा, जैसे गिवन टू, टेकन टू, prone to, adverse to, object to, object to, oppose to, oppose to, devote to, accustomed to, accustomed to, with a view to, look, forward to, habituated to, what, addicted to, addicted to, ये जो इतने वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये यूज़ होते हैं इनके साथ, तो आप समझ जाइएगा कि टू के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल आर द पुअर आर प्रोन टू, प्रोन टू के बाद आएगा, ठीक है, प्रोन टू गेटिंग चीटेड, ठीक है, तो इसमें ये जीरन है, ठीक, टू आईएनजी है, टू प्रोन टू, प्रोन टू, ठीक है, टू के बाद आईएनजी आ जाएगा, ठीक। अब जैसे आ जाता है हम यूज टू पे, यूज टू,
यूज टू यूज होता है पास्ट हैबिट्स के लिए, पास्ट हैबिट्स के लिए, ठीक है। ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा यूज टू के साथ। जैसे शी यूज टू स्मोक, शी यूज टू स्मोक। आई यूज टू, आई यूज टू gamble, या he used to tell, he used to tell lies, वो झूठ बोलता था, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट एज ऑलवेज अगर इंग्लिश है तो आधी केमिस्ट्री होती है, इसमें एक एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये आ जाता है कि अगर वर्ब के साथ क्या होता है कि यूज टू लगा है, यूज टू लगा है, ठीक है, और जीरण लगा है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, ठीक है, जीरण लगा है, ठीक। तो ये जो वर्ब है, दिस शोज टेंस, ठीक है। शी यूज्ड टू स्मोकिंग, शी इज यूज्ड टू, सॉरी, या she got used to gambling, या she has got used to telling lies, ठीक। ये हो गया, ये जो है इतने में हमारा ये निपट गया। अब रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या बताता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट सिंपल पास्ट करते हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। दिस इज़ वेरी वेरी इजी, ठीक है, ठीक है। बट एक इसमें चीज़ है, इसको आपको याद रखना है कि जब भी प्रिपोजिशन होता है, ठीक है, उसके साथ हमेशा जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वो जीरंड होती है। प्रिपोजिशन के साथ हमेशा वो लगेगा, तो ये वर्ब होगा, क्योंकि जीरंड तो यहाँ नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। पहले बताते हैं, इसका बताते हैं एग्जाम्पल आपको कि शी decided to join, she decided to join the army, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल पास्ट, डिसाइडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गया, ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन था हमारे पास कि एक्सेप्शन है हमारे पास कुछ कि इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज appropriate
टाइम या इट इज गुड टाइम। ठीक है, इनके साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, हमेशा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो इट इज गुड टाइम टू स्टार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सॉरी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, it is good time for starting। देखिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ क्या आ गया, जीरंड आ गया, स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, ये वर्ड की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, सॉरी वर्ड की सेकंड फॉर्म लगेगी, हाँ सेकंड ये वर्ड की सेकंड फॉर्म, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, मैंने क्या बताया था पहले, ये है, ये जो टू है, टू के साथ हमेशा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है अगर लगेगी तो। ठीक है, टू स्टार्ट। ठीक है, वरना तो ये सेकंड फॉर्म में लगती है। ठीक, अब रूल नंबर 8, लास्ट रूल, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे आपको। रूल नंबर 8, दोबारा से हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ठीक है, इसमें जैसे बी है, इज, एम, आर, was, were, been और being, सारे सारे वर्ब्स की 5 फॉर्म होती हैं, बट यही एक लौता है जिसकी 8 फॉर्म्स होती हैं। ये है मोडाल, ये है सिमिलर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है आई के साथ यूज होता है, आर इज प्लूरल, वॉज इज, वॉज और वर, देखो क्या है ना कि ये जो है आर तक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वॉज जो है यूज होता है सिंगुलर के साथ, वर यूज होता है प्लूरल के साथ। ठीक है, बीइंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और बीइंग जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ठीक, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये भाई दो टाइप से यूज होंगे, पहले तो ये यूज होंगे, पहले तो ये यूज होंगे मेन वर्ब की जैसे, पहले तो ये यूज होंगे मेन वर्ब की जैसे, या यूज होंगे ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे। एक सेकेंड जी, तो या तो ये यूज होगी मेन वर्ब की जैसे, या तो ये यूज होगी हेल्पिंग वर्ब की जैसे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तो अगर मेन वर्ब की तरीके यूज होगी तो ऑब्वियसली ये एक्चुअल मीनिंग दिखाएगी, और हेल्पिंग वर्ब की जैसे यूज होगी तो ये टेंस आइडेंटिफिकेशन करेगी। ठीक है, ये टेंस आइडेंटिफिकेशन करेगी। ठीक है, इसका भी हम बाद में बात करते हैं, ये बात करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अभी बात करते हैं इसकी कि क्या है, ये जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है,
मतलब किसी स्टेट में है। जैसे आई एम एन ऑफिसर, मतलब मैं हूँ एक ऑफिसर, ठीक है। या दे वर ऑफिसर, ऐसा, ठीक है। ऐसा दिखाता है एक्चुअल वर, ठीक है। और जो बीइंग है, बीइंग के साथ अगर हम एक एग्जांपल देखें तो बीइंग एन ऑफिसर शी शुड बी लॉयल, ये ऐसे यूज होता है। अगर हम इसका देखें तो इसके साथ भी क्या होता है कि बी की इसमें भी 8 फॉर्म्स होती हैं। बी इज एम आर वॉज वर बीइंग और बीइंग, ठीक है। तो इनके साथ क्या होता है कि या तो इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, या तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगेगी? जब ये पैसिव वॉइस में होंगे। कब? पैसिव वॉइस। और आईएनजी फॉर्म जब कब लगेगी? जब ये कॉन्टिन्यूएशन में होंगे, कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे शी इज वर्किंग, ठीक है। शी इज वर्किंग, हाँ। और इसका एग्जांपल दें अगर तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? जैसे फॉर्म्स ऑफ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है कि वर्क डन ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है इसमें, फॉर्म्स ऑफ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल, पैसिव वॉइस में यही हो रहा है कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है, सब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। जैसे वी आर बीइंग सपोर्टेड, वी आर बीइंग सपोर्टेड, बीइंग सपोर्टेड, ठीक है। आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं, ये इसके बाद ये है मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें आर नहीं है, ठीक। अब दे हैव बीन किल्ड, दे हैव बीन किल्ड, या शी विल बी, शी विल बी प्रमोटेड, ठीक है। ये ऐसे यूज होगा। कुछ कुछ इसमें वो है, जैसे दी emergency was declared and the public were in panic, and the public were in panic, was लगेगा इसमें, ठीक है। it being a matter of international diplomacy, a matter of international diplomacy, every word in the communique, every word
in the community was carefully scrutinized. Was scrutinized, scrutinized, ठीक है. बिल्ड की फॉर्म है कि बिल्ड बिल्ट बिल्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड की सेकंड फॉर्म, वर्ड की थर्ड फॉर्म, रैंडम फैक्ट्स. ठीक है, बस हो गया. ठीक, अब हम कर देते हैं क्या, कंज्यूम.